एनएससी का टेक्निकल ग्लिच अब ब्रोकर्स के लिए सिरदर्द बन गया है। कल वोडा आइडिया के एफपीओ की लिस्टिंग के दौरान भी सौदों में बहुत दिक्कतें आई। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, ये अब आए दिन की बात हो गई जिस तरह के ग्लिचेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कल जो हुआ, क्या डिटेल है, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास, जरा बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेहा। ये जो समस्या कल की रही है, ये है वोडा एफपीओ की लिस्टिंग के बाद, नए शेयरों की लिस्टिंग के बाद जब ट्रेडिंग चल रही थी तो वहां पर संभवतः ऑर्डर मैचिंग की जो व्यवस्था है उसमें किसी तरह की तकनीकी खामी आने की वजह से जो है ये सारी दिक्कत बताई जा रही है। जो बड़ी समस्या ब्रोकर्स इस वक्त में फेस कर रहे हैं वो ये है, ब्रोकर्स इस बात को लेकर काफी परेशान है क्योंकि बड़ी संख्या में जो उनके क्लाइंट्स थे उन लोगों ने सौदे जो है खरीद के डाले थे और समस्या ये हुई कि अचानक से 10:12 पे एक मैसेज आता है, 10:12 और एग्जैक्टली 45 सेकेंड पर एक फ्लैश आता है उनके सिस्टम पे कि सुबह जो वोडाफोन आइडिया के सौदे खरीद के डाले गए थे वो सारे सौदे रद्द हो जाएंगे। आमतौर पर ये नहीं होता है क्योंकि जो सौदे जब भी खरीद के डाले जाते हैं या बेचने के डाले जाते हैं वो एंड ऑफ द जो ट्रेडिंग सेशन है यानी 3:30 बजे तक उस बीच तक एक्टिव रहते हैं और उसके बाद ही ये होता है कि अगर कोई खरीदार नहीं मिले या अगर कोई बेचने वाला नहीं मिले तब जाकर वो सौदे कैंसिल होते हैं। लेकिन यहाँ 10:12 पे जो फ्लैश आया उनके ब्रोकर्स के सिस्टम पर कि खरीद के सौदे सारे रद्द हो जाएंगे, तो यही सबसे बड़ी गुत्थी बनी हुई है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, ये इतनी जल्दी ही सौदों को रद्द क्यों कर दिया गया, सिस्टम रिजेक्ट क्यों करने की बात कर रहा है और ये फैसला क्यों लिया गया, इसकी भी कोई जानकारी ब्रोकर्स को नहीं मिली। और ये हुआ कि बाजार बंद होते होते तक ब्रोकर्स के पास और देर शाम तक जो क्लाइंट्स हैं वो ब्रोकर्स को चिट्ठियां लिख रहे हैं। इनफैक्ट एक लीगल भाषा में कहें तो कड़ी लीगल भाषा में ब्रोकर्स को चिट्ठियां लिख रहे हैं, ब्रोकर्स को चिट्ठियां लिख रहे हैं जो उनके क्लाइंट्स हैं कि उनके जो भी नुकसान की भरपाई हुई है वो सारी की सारी भरपाई या तो ब्रोकर खुद करें या एक्सचेंज से दिलवाएं। तो ब्रोकर्स इस घटना की वजह से काफी मुश्किल में फंस गए हैं और हर कोई सवाल यही कर रहा है कि आखिर ये सौदे रद्द करने का कॉल क्यों लिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो सारी की सारी दिक्कत हुई वो एक ही स्टॉक में क्यों हुई, मार्केट तो बाकी पूरा सब ठीक ठाक चल रहा था एनएससी का, वहां कोई दिक्कत क्यों नहीं पैदा हुई। इससे पहले ब्रोकर्स को एक तरह से ये भी एक मैसेज आया था कि एक सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाना था और वो अपडेट 6 मई के लिए तय किया गया था, लेकिन उसको कल ही क्यों अपडेट किया गया, कल ही अपडेट करने का फैसला क्यों लिया गया। तो ये कई तरह के सवाल हैं जो ब्रोकर से पूछ रहे हैं क्लाइंट। और सबसे बड़ी बात भरपाई वाली बात है कि उनको भरपाई की जाए क्लाइंट्स को, क्योंकि जो उनको नोशनल लॉस हुआ है वो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। दिक्कत की बात यह है कि एक्सचेंज की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई सफाई नहीं आई है और जिससे कि पता चल सके कि आखिर समस्या क्या हुई और उसका आगे ना हो समस्या, उसका आगे क्या होगा। इस बीच ब्रोकर्स की तरफ से भी एक्सचेंज सेबी को जो है ये इस बात की जानकारी दी गई है कि ये समस्या आई है और इसका कोई हल निकाला जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर नोशनल लॉस हो तो आखिर उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन ब्रोकर इस वक्त काफी गुस्से से जूझ रहे हैं क्लाइंट्स के जो उनका कल को नुकसान हुआ कि उन्होंने खरीद के सौदे डाले और वो सौदे पूरे नहीं हुए और रद्द कर दिया गया ऑर्डर बीच में ही। बिल्कुल, ब्रजेश जी की तरफ से एक्सक्लूसिव खबर आती हुई और सवाल अब बहुत सारे खड़े हो गए हैं जिसका जवाब अब एक्सचेंज को देना होगा और इंतजार हमें रहेगा उस क्लैरिटी का। ऑफ कोर्स भरपाई का तो सवाल है, तो वो कहां से होती है, कैसे होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच उस एक्सक्लूसिव जानकारी को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।